शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूणमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद गीता चतुर्थ अध्याय। श्री भगवान उवाच बहुने में बीती तानि जन्मानि तच्चार्जुन तान्यम वेद परंतप अजो अपि सन्नो व्यात्मा भूतानां ईश्वरपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवात् आत्माया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणां साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सुअर्जुन। वीतराग भया क्रोधा मनमया माम उपाश्रिता भयभो ज्ञान तपसा पूता मदभावमागता ये यथा माम प्रपदन्ते तांस्ते भजाम्यहम् मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री। तो राम गीता भगवान राम और लक्ष्मण जी का संवाद है, पूरा वेदांत है। लक्ष्मण जी का प्रश्न है कि आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मैं सुगमता से ही अज्ञान रूपी अपार समुद्र से पार हो जाऊं। मतलब सब मनुष्य जो जिनका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, उनके मन में एक ही जिज्ञासा रहती है कि हम सुगमता से इस अज्ञान रूपी अपार समुद्र को, भवसागर को पार कर जाएं। लेकिन ये जिज्ञासा तभी होती है जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। अगर अंतःकरण में मलिनता है तो इस तरह की जिज्ञासा अंतःकरण में आ ही नहीं सकती। वो उस संसार के साथ, उस प्रकृति के साथ इतना संबंध बना रखा है, इतना दृढ़ संबंध है कि उसके अलावा वो दूसरी बात सोच ही नहीं सकता, उसके मन में नहीं आ सकती। तो इसका मतलब है कि अंतःकरण की शुद्धि होती है तब ये मन में विचार आते हैं, ऐसे मन में भावनाएं आती हैं, ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं। और भगवान ने कह दिया गीता के 10वें अध्याय में कि सब भाव, बुद्धि, ज्ञान, सुख, दुख, ये सब जो भाव हैं सब मुझसे ही उत्पन्न होते हैं, क्योंकि सबका अधिष्ठान तो मैं ही हूँ। तो जैसा हमारा स्वभाव है, जैसे हमारे गुण हैं, सतोगुण की प्रधानता तो हमारे भाव इस तरह के उत्पन्न होंगे, रजोगुण की प्रधानता तो काम, क्रोध, लोभ इस तरह के उत्पन्न होंगे, तमोगुण की तो प्रमाद और आलस वगैरह में हमारा समय निकलेगा। तो जिस गुण की प्रधानता है वैसे ही हमारे अंतःकरण में भाव उत्पन्न होते हैं। सतोगुण की प्रधानता का मतलब है कि अंतःकरण में रजोगुण की कमी हो गई है। रजोगुण जो रज है, उसकी रज से जो मलिनता है और जो विक्षेप है, वो रज की वजह से जो विक्षेप और आवरण ये जो है तमोगुण के, ये उसके अंदर से दूर हुए हैं। सतोगुण की प्रधानता हुई है, तब उसको ऐसे विचार, ऐसे भाव अपने मन में उत्पन्न होते हैं कि ये जो बार बार जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि है, इससे हम किस तरह से मुक्त हो जाए। तो ये प्रश्न उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। तो वो ऐसा नहीं है कि लक्ष्मण को, जो वो तो शेषनाग के अवतार है, तो लक्ष्मण जी को तो पता है कि मैं तो भगवान राम के साथ आया हुआ हूँ, तो इसके बाद वापिस चला जाऊंगा अपने लोक पर। तो उनको ये जरूरत नहीं है कि अज्ञान रूपी अपार समुद्र के हम पार हो जाऊं। भाई लक्ष्मण जी को तो ये जरूरत थोड़ी है कि अज्ञान रूपी अपार समुद्र में, भवसागर में पड़े हुए हैं। वो तो ऑलरेडी पार है, भगवान राम ही चार रूप में आए हुए हैं। तो वो कहते हैं कि ये जीव के लिए है कि भगवान के साथ उनका जो वार्तालाप है, कि आने वाले जो जीव हैं, जो मनुष्य समुदाय है, जिसको ये जिज्ञासा बनी रहती है कि हम किस तरह से संसार से पार हो जाएं, उनके लिए भगवान जो है वेदों का जो सार है, सब शास्त्रों का सार है, उसको निकाल के मेन चीज बताएं, ताकि उसको आचरण में लाके उसको अपने अंतःकरण में धारण करने के बाद वो जीव भी इस अपार अज्ञान रूपी समुद्र से पार हो जाए। तो ये मुख्य उद्देश्य होता है, चाहे वो अर्जुन का हो और चाहे वो लक्ष्मण का हो। इसके पीछे जो हित है वो हम सब लोगों का है, जो मनुष्य समुदाय है, कि इन सब शास्त्रों का जो सार है, भगवान राम ने कहा है राम गीता के अंत में, ये सारे शास्त्रों का सार मैंने तुझे बता दिया। तो ये सारे शास्त्रों का सार है। इसी राम गीता को इन्होंने प्रिंट किया है, गीता प्रेस वालों ने। यही वाली जो हम पढ़ना है, इसी 62 श्लोक को गीता प्रेस ने भी राम गीता करके
छोटी सी पुस्तक है, बहुत जरा सी। तो अर्जुन का देखो, लक्ष्मण का प्रश्न बहुत बढ़िया है, तो जो हम सबके मन में आता है कि हम कैसे इस अज्ञान रूपी अपवर समुद्र से पार हो जाए। तो इस प्रश्न के लिए भगवान राम कह रहे हैं, तो सबसे पहले जो भगवान राम का है, और ये रामचरितमानस में भी आया कि मूल कारण है वो अज्ञान है, कि जब तक अज्ञान है तब तक हम संसार में हमारा आवागमन है। जिस दिन हमारे अज्ञान अज्ञान का मतलब है विवेक है, एक लौकिक ज्ञान है और एक पारलौकिक ज्ञान है। तो ये जो हमारा लौकिक ज्ञान तो सबको है, एक से एक बड़े धुरंधर हैं जिनको एक से एक लौकिक की पूरी बिजनेस की है, इसकी है, पूरा ज्ञान है। लेकिन मैं कौन हूँ, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, वो तत्व क्या है जिसको जानना चाहिए, जो वास्तविक तत्व है, जो ब्रह्म तत्व है, आत्म तत्व है। तो इसको भगवान कह रहे हैं कि संसार का जो मूल कारण है ये वो अज्ञान है, अपने आप को ना जान, कि मैं कौन हूँ ये ना जानना, इसका ज्ञान ना होना ही मूल कारण है कि अपने स्वरूप का ज्ञान ना होना। इसको अज्ञान कहा है। जब हमें अपने स्वरूप का ज्ञान ही नहीं है कि वास्तव में कौन हूँ, तो इसलिए भटक रहा है जीव, जो इसलिए भटक रहा है कि उसको अपने स्वरूप का, कि वास्तव में जो ब्रह्म है, जो तत्व है, वो तो मैं ही हूँ। तो ब्रह्म तत्व और उपाधि दो ही चीज मिली है, एक तत्व है और एक उपाधि है। तत्व ब्रह्म है और उपाधि ईश्वर में शुद्ध सतोगुण है और तमोगुणी माया है। तो तमोगुणी माया उसके अधीन है। प्रकृति स्वाम अधिष्ठा संभवात आत्मा है, प्रकृति को अधीन करके अपनी माया से, अपनी योग माया से मैं इस संसार की रचना करता हूँ। देखो, तो भगवान अपनी योग माया का आश्रय लेके, या उनकी माया भगवान की अध्यक्षता में इस संसार की रचना करती है। भगवान शंकर ने स्तुति की भगवान राम की, तो उसमें एक शब्द आया कि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुणों को धारण करके प्रकृति रूप में आप प्रतिष्ठित हैं। देखो, मतलब ये प्रकृति भी वही है। तो भगवान शंकर कह रहे हैं कि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, आनंद रामायण में भगवान शंकर ने स्तुति की है भगवान राम की, जब भगवान राम अपना अवतार का समय पूरा करने के बाद में अपने धाम को प्रस्थान कर रहे हैं, उस वक्त की स्तुति है। उसमें स्तुति में आता है कि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण को तीनों रूपों को धारण करके और प्रकृति रूप में आप ही प्रतिष्ठित, मतलब प्रकृति भी आप ही हो, और जो परा और अपरा प्रकृति की जो बात आती है गीता में, तो अपरा प्रकृति भगवान कहते मेरी है और परा प्रकृति मेरी है। तो दूसरा तत्व ही नहीं, एक ब्रह्म तत्व है और एक माया की उपाधि लेके शुद्ध सतोगुण है भगवान के पास, जिसमें वो सर्वज्ञ रहते हैं। हमारे पास मलिन सतोगुण है। तो जब तक वो मलिनता दूर नहीं होती तब तक वो हम भटक रहे हैं। तो शुद्ध सतोगुण प्लस तमोगुणी माया, तमोगुणी माया से प्रकृति की रचना हो गई। भगवान के वो अधीन है और हम तमोगुणी माया के अधीन है। ये जो तमोगुणी माया, जो अज्ञान है, जिसके द्वारा उस माया का जो अज्ञान है, इसमें हम फंसे हुए हैं, हम उसके अधीन है। तो जब तक वो अधीन का मतलब, जब तक हम उस अज्ञान को दूर नहीं कर पाएंगे, जब तक उस अज्ञान से बाहर नहीं निकलेंगे, वो अज्ञान हमसे दूर नहीं होगा, तब तक हम भटकेंगे। तो ब्रह्म तत्व दोनों में एक है, तत्व प्लस शुद्ध सतोगुणी प्लस तमोगुणी माया इक्वल टू ईश्वर। और ब्रह्म तत्व ब्रह्म, इसमें भी जीव में भी है, वो ब्रह्म तत्व है और प्लस मलिन सतोगुण है, उधर शुद्ध सतोगुण है, इसमें मलिन सतोगुण है, और प्लस अविद्या इक्वल टू जीव। तो जीव में अविद्या और मलिन सतोगुण है, लेकिन तत्व दोनों में एक है। तो केवल ये जो मलिन सतोगुण है, मलिन सतोगुण मतलब रजोगुण तमोगुण मिश्रित है, तो रजोगुण और तमोगुण को जब तक हम दूर नहीं कर पाएंगे तो हमारी अविद्या दूर नहीं होगी, अज्ञान दूर नहीं होगा। जब अज्ञान दूर होगा तो हमारा जो मलिनता है, जो मलिन सतोगुण है, वो हमारा शुद्ध सतोगुण में होने लगता है और फिर हमें ज्ञान होने लगता है। तो पकड़ना इन्हीं चीजों को है। वेदांत में जो मूल तत्व को पकड़ना है कि मूल तत्व ब्रह्म है, उसकी अविद्या के कारण मैं जीव बना हूं। इसलिए भगवान कह रहे हैं संसार का मूल कारण अज्ञान ही है।
9वें श्लोक में जो राम गीता का है। और इन विधि वाक्यों में उस अज्ञान का नाश ही संसार से मुक्त होने का उपाय बताया गया। संसार से मुक्त होने का उपाय है उस अज्ञान का नाश। वो अज्ञान की समाप्ति जब तक नहीं होगी, अज्ञान का नाश करने में ज्ञान ही समर्थ है। ये बात भगवान गीता में भी है और इसमें भी है। अज्ञान का नाश करने में ज्ञान ही समर्थ है, कर्म नहीं, क्योंकि उस अज्ञान से उत्पन्न होने वाला कर्म उसका विरोधी नहीं हो सकता। फिर कहते हैं कर्म द्वारा अज्ञान का नाश अथवा राग का क्षय नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म में अगर आसक्ति है तो कर्म कभी भी वो कर्म फिर अज्ञान से उत्पन्न हुआ। अगर आसक्ति से साथ जो हम कर्म करते हैं उसमें अज्ञान कारण है, और अगर अनासक्त भाव से अपना कर्तव्य कर्म लोक संग्रह लोक हितार्थ की दृष्टि से करते हैं तो वो यज्ञ बन जाता है। और भगवान ने कहा है गीता में, बहुत बढ़िया श्लोक है कि यज्ञ से बचे हुए अन्न का जो भक्षण करता है वो सब पापों से मुक्त हो जाता है। ये यज्ञ भीत कर्मों को बताया कि जो हमारे भीत कर्म है उनको करने से जो उसका फल जो मिलता है, जब निष्काम भाव से उस कर्म को करते हैं तो वो हमारे पापों को दूर कर देता। पाप है सबसे बड़ा अज्ञान, जो अंतःकरण की मलिनता है। तो अंतःकरण की मलिनता जो है उसको दूर हो जाती है, और जैसे ही अंतःकरण की मलिनता दूर हो जाती है तो हमारा शुद्ध सतोगुण जो है वो होता है। तो इसको भगवान ये कह रहे हैं, एक जो है तो इसको इसलिए कह रहा है कि भाई इसको दूर करना चाहिए। यहाँ उन्होंने कहा कर्म द्वारा ज्ञान का नाश अथवा राग का क्षय, क्योंकि कर्म में आसक्ति करो तो कभी और संचित होता चला जाएगा, और जितने कर्म संचित होंगे उतना जन्म बढ़ते जाएंगे। तो इसलिए अनासक्त भाव कहते हैं कि ज्ञान के द्वारा जब अनासक्त भाव से निष्काम कर्म करता है तो अंतःकरण की पूरी तरह शुद्धि हो जाती है, मलिनता दूर हो जाती है, उसका जो अज्ञान है वो सब जब दूर हो जाता है तो उसको अपने स्वरूप की भ्रांति, अपने ज्ञान इसलिए होता है कि आत्मा का जो प्रतिबिंब है जो अंतःकरण में प्रतिभाषित हो रहा है वो उसको स्पष्ट नजर आता है, क्योंकि उसमें रज और तम, जो पानी के अंदर है, जो मिट्टी के कण हैं, जब वो पूरी तरह नीचे बैठ जाते हैं, शांत हो जाता है रजोगुण, रजोगुण शांत हो गया मतलब रज, रज कहते हैं मिट्टी के कण जो जल में पूरी तरह शांत हो गए तो उसके ऊपर कोई आवरण भी नहीं है, तो सूर्य का प्रकाश पूरी तरह से प्रतिबिंबित हो जाता है। सूर्य ऐसा नजर आता है उस जल के अंदर जैसे असली सूर्य है, बिल्कुल इतना बढ़िया नजर आता है, एकदम स्पष्ट। तो वही अंतःकरण में आत्मा का प्रतिबिंब ऐसे ही नजर आता है जिस तरह से शुद्ध जल जो निर्मल है, जिसमें कोई मल नहीं है, उसमें सूर्य का प्रतिबिंब जैसे नजर आता है, ऐसे ही आत्मा का प्रतिबिंब निर्मल जब अंतःकरण हो जाता है तो उसमें प्रतिबिंबित हो जाता है। तो उसको वो स्वरूप का अपना ज्ञान, और आत्मा चूंकि ज्ञान स्वरूप है तो उसका अज्ञान तो रहता ही, अज्ञान नाम की कोई चीज नहीं बचती। तब उसको लगता है कि मैं तो वो शुद्ध, वही ब्रह्म तत्व जो है वो तत्व मैं ही हूँ, उसका अविद्या दूर हो जाती है। और जैसे ही उसका ज्ञान दूर हो जाता है तो उसका आवागमन नष्ट होता है कि वो कहता है वो तो वास्तविक तत्व तो मैं ही हूँ। एक ही तत्व है, दूसरा तत्व ही नहीं है, तत्व तो एक ही है ना, बाकी तो उपाधियां हैं। तत्व प्लस उपाधि है ना, उपाधि ईश्वर में है तमोगुणी माया जिससे उसने प्रकृति की रचना की, शुद्ध सतोगुण, और इसमें मलिन सतोगुण है। तो जो उपाधि दूर हो गई तो तत्व तो एक ही है। तत्व एक, इसलिए गीता में बार बार जब आता है ना, उस तत्व को जो जानते हैं, नास्तो विद्यते भाव शुरू किया भगवान, इस दोनों तत्व को जो जानता है, और फिर जब कहा जन्म कर्म से मैं दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्व था, तत्व से जो जानता है कि मेरे जन्म कर्म दिव्य है, तत्व ज्ञानी गुरु के पास जाओ, अर्जुन से कह रहा है। तो तत्व ज्ञानी का मतलब है उस तत्व का जिसको ज्ञान है, वो तत्व ब्रह्म तत्व है या आत्म तत्व है। उस आत्म तत्व का जिसको ज्ञान हो गया है, वैसे व्यक्ति के पास जाने से, चूंकि उसको उस तत्व का ज्ञान है, उस ब्रह्म तत्व का ज्ञान है, उस आत्म तत्व का ज्ञान है, तो वो उसी व्यक्ति उस तत्व के बारे में बता सकता है जिसने उस तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लिया, जिसने कहते हैं उसका साक्षात्कार कर लिया, उसी को आत्म साक्षात्कार कह देते हैं कि अपने उसने उस आत्म तत्व का साक्षात मतलब उसको बोध हो गया। तो इसको भगवान ये कह रहे हैं कि कर्म द्वारा ज्ञान का नाश अथवा राग का क्षय नहीं हो सकता, बल्कि उससे
दूसरे सदोष कर्म की उत्पन्न हो जाए और नए नए कर्म उससे उत्पन्न होते रहते हैं। इससे पुनः संसार की प्राप्ति होना अनिवार्य है। इसलिए बुद्धिमान को ज्ञान